तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएम ट्यूटोरियल्स और हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको। जो इस चैनल पर नए हैं जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं हमारी सेशन की तरफ एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 और 2 देखने के लिए आई बटन पर प्रेस कीजिए। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। When the light from any celestial body passes through the atmosphere, it refracts because the atmosphere is made of different gases having different densities। यानी जब भी कोई सेलेस्टियल बॉडी से हमारी अर्थ की तरफ लाइट आती है तो वो रिफ्रैक्ट होके आती है एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। इनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होते हैं। इसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्ट होती है और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप ये डेफिनेशन याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है। अब हम ये देखेंगे स्टार्स ट्विंकल क्यों होते हैं। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे ही इन तारों की तरफ से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है, वो रिफ्रैक्शन को वर्कआउट करती है। ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। आपको पता ही होगा कि अर्थ हमेशा 24 आवर्स रोटेट करता है, तो उसके साथ उसका एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एयर प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होते हैं और गैस एक जगह पर कभी स्टेबल नहीं हो सकता, वो हमेशा घूमता ही रहता है। इसलिए अर्थ का एटमॉस्फेयर भी उसके साथ घूमते रहता है। अब आप ये इमेजिन कीजिए, ये एक स्टार है और इस कॉर्नर में हमारा अर्थ है और ये इमेजिन कीजिए हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब मानिए यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है अर्थ पर। अब जैसे ही इस स्टार से लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, वो रिफ्रैक्ट होती जाएगी अमाउंट बाय अमाउंट। क्यों? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर रोटेशन में है, इसलिए। अब थोड़ी ना ये एक स्टार एक ही रे एमिट करने वाला है, वो नंबर ऑफ रेज एमिट करने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइट रे उस बंदे के ऊपर से जा रहा है, यानी वो उसको दिखने नहीं वाला है, पर वो दिखने वाला है एक स्मॉल अमाउंट में, लेट्स इमेजिन 80% में। और ये दूसरा रे है वो उसे 100% में दिखने वाला है। तो ये हमेशा रोटेशन में है, एक 80% दिखेगा, एक 100% दिखेगा, एक 80, एक 100, बीच में 50। तो आपको क्या लगेगा? वो ट्विंकल हो रहा है, या असल में हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा, पर आपको वो दिख रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए क्योंकि ये भी एक सीबीएसई का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये लिख दीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डाले हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में स्टार वही पोजीशन पर है जो हम देखते हैं उन्हें। नाउ लेट्स टेक दिस फिगर। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि इस स्टार से लाइट रिफ्रैक्ट करते हुए आपकी तरफ आती है। अब यही बंदा उसी स्टार को प्रोजेक्ट बैक करेगा यहाँ पर। तो अब आप ये देख सकते हो कि जहाँ पर इस बंदे ने वो स्टार प्रोजेक्ट बैक किया है, वो स्टार एक्चुअल में वहाँ पर नहीं है। यानी जो आप स्टार एक्चुअल में स्काई में देखते हो वो सिर्फ उसकी इमेज है, उसकी एक्चुअल पोजीशन कहीं और है उसके पास। जो आपको दिखता है उसे हम बोलते हैं अपैरेंट स्टार पोजीशन। अब देखते हैं कि इसे अंग्रेजी में कैसे लिखें। As the light from a star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction and bends towards the normal each time due to atmospheric refraction. Therefore, the apparent position of the star is slightly different from its actual position when viewed near the horizon. आप ये फिगर भी निकाल दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गाइस, मैंने ये नोटिस किया है आप सिर्फ वीडियो देखते हो और चले जाते हो। प्लीज़ यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम ये देखते हैं गाइस कि स्टार्स ट्विंकल होते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल होते। पहली बात तो ये है कि स्टार्स के पास उनकी खुद की लाइट होती है और प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। और हमें ये भी पता है कि प्लैनेट्स आर मच क्लोजर देन दी स्टार्स टू दी अर्थ। हम स्टार्स को पॉइंट सोर्स कंसिडर करते हैं और प्लैनेट्स को एक्सटेंडेड सोर्सेस कंसिडर करते हैं। एक्सटेंडेड सोर्सेस यानी क्या? अ सोर्स कंसिस्टिंग मैनी पॉइंट सोर्सेस। अब हमें ये पता है कि एक प्लैनेट बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस से बना हुआ है।
जब ये पॉइंट सोर्सेस ट्विंकल करते हैं तो हमें ये स्लाइट चेंजेस दिखाई देते हैं, बट ये जब केस प्लैनेट्स के इसमें होती है तो हमें ये दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस से बना हुआ है। अगर एक पॉइंट सोर्सेस डिम हो जाता है तो दूसरा ब्राइट होगा, वो ब्राइटनेस चला जाता है तो दूसरे का ब्राइटनेस आएगा, वो डिम तो दूसरा ब्राइट, ये डिम तो तीसरा ब्राइट, यानी एक ना एक ब्राइट रहने ही वाला है हमेशा। इसलिए वो पूरा का पूरा ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें नहीं शो हुआ जाता और ये जो पूरा नेट रिजल्टेंट है वो 0 के इक्वल हो जाता है। इसलिए प्लांट्स ट्विंकल नहीं करते। अब देखते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सन हमें सनराइज़ के 2 मिनट पहले ही दिखता है और सनसेट के 2 मिनट बाद भी दिखता है। यह सब होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक्चुअल सनसेट यानी क्या? सन का हॉरिजॉन क्रॉस करना। जो टाइम डिफरेंस है ना अपेरेंट सनसेट और एक्चुअल सनसेट में, वो है 2 मिनट्स, और अपेरेंट सनराइज़ और एक्चुअल सनराइज़ का भी 2 मिनट ही है। आज गाइज मैंने आपको इस लेक्चर में इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिए हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। गाइज मैंने क्विज़ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूरी जाके उसे अटेंड कीजिए। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।